हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपसे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार हमारे चैनल पर देखिए बीएड परीक्षा 2023 की आपको जो तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक, क्लास का समय देखें तो जीके जीएस की जो क्लास है आपको देखिए सुबह 11 बजे हमारे चैनल पर करवाते हैं। उसके बाद देखिए आपको जो रीजनिंग क्लास है दोपहर को 2 बजे करवाई जाती है। उसके बाद जो कला की क्लासेस आती है देखिए शाम को 4 बजे। और जो हिंदी की क्लास है आपको इसी टाइम पर शाम को 7 बजे करवाई जाती है। ठीक है, तो अगर तैयारी कंप्लीट करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। अगर पीडीएफ और नोट्स की बात करें तो पीडीएफ और नोट्स के तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया परीक्षा की शिक्षा में हमारे टेलीग्राम का चैनल है। जाइए फटाक से वहाँ पर ज्वाइन हुई है, वहाँ पर जो आपका पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, वहाँ पर देखिए आपको जो क्लास का अपडेट है मिलते रहता है, बाकी जो एग्जाम का अपडेट है वहाँ पर मिलते रहता है। तो आपको जो अपडेट है वो मिस नहीं होंगे, जो आपकी जानकारी है छूटेगी नहीं। ठीक है, उसी के नीचे देखें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया होगा परीक्षा की शिक्षा नाम का, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो करते। चलेंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा गया। 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट की क्लास है, ध्यान से के क्वेश्चन को देख के आंसर देते हुए चले। 51 नंबर से आपकी जो है क्लास स्टार्ट हो रही है। क्वेश्चन नंबर 51 है, ध्यान से देख कर उत्तर देंगे, सही उत्तर का होगा। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है, बताइए। टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है? तो देखिए टिड्डी का बहुवचन बनाने के लिए अंत में आपका देखिए दल प्रयोग करेंगे। ठीक है, दल जोड़ा जाता है तो इस प्रकार जो टिड्डी का बहुवचन आपका टिड्डी दल हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला पिकअप है टिड्डी दल आपका टिड्डी का बहुवचन होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर करेगा। दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति होती है? दीप जले शंख बजे किस रचनाकार की कृति है? तो देखिए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। तो जो आपका टी वाला पिकअप देगा आपका 52 से उत्तर। ठीक है, दीप जले शंख बजे आपकी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचनाकार है। तो जो आपका यहाँ पे की रचना है, तो जो आपका यहाँ पे टी वाला पिकअप दिया गया है आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो शब्द शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है हमसे पूछा है। ठीक है, अनानास, चिल्का चिल, सब्जी, बुंदेली। तो देखिए अनानास, अनानास जो दिया गया आपका क्या है? तो पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला पिकअप देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, चिल्का झील, सब्जी, बुंदेली, ये क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द, याद रखिएगा। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन जो चलेंगे, ध्यान से देखिए आपका 54 नंबर क्या पूछा गया, बताएंगे। तो सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा? बताइए, सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा? वधु, जनता, उस, पिता। तो देखिए जनता, सर्वदा एक वचन रहने वाला आपका शब्द हो जाएगा जनता। तो जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे सही उत्तर का। 55 नंबर है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा है? ठीक है, मुहावरा कौन सा? पत्थर की लकीर होना, कंगाली में चावल गिना, नाम बड़े और कथन छोटे, बल्ब तले अंधेरा। तो पत्थर की लकीर होना देखिए आपका सही मुहावरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ए वाला विकल्प देगा आपका सही। तो पत्थर की लकीर होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है स्थिर होना या दृढ़ विश्वास होना। शेष सभी जो दी गई है तीन, कंगाली में चावल मतलब आटा गीला होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, बल्ब तले मतलब चिराग तले अंधेरा, ये सभी क्या होता है? तो आपकी लोकोक्ति होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपका 56 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। पूछा गया आपका ध्वंस, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाता है? ध्वंस शब्द का विलोम क्या हो जाता है? तो देखिए ध्वंस का शब्द, ध्वंस का अर्थ होता है नष्ट होना, अर्थात इसका जो विलोम हो जाएगा का निर्माण करना। ठीक है, निर्माण हो जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प है 56 पे आपका ध्वंस का अर्थ होता है मतलब नष्ट करना, तो निर्माण का क्या हो जाएगा आपका? इसका विलोम हो जाएगा ध्वंस का। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर दे सही उत्तर का। निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूतकाल का वाक्य है? ठीक है, निम्न में से कौन सा जो वाक्य साथियों सामान्य भूतकाल का वाक्य? 50 नंबर से उत्तर का देखिए, वर्षा हुई, वर्षा हुई यानी कि देखिए सामान्य भूतकाल का वाक्य जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका पास सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 58 नंबर क्या पूछाएगा, उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? कोई सज्जन आपको बुला रहा है, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ था? तो देखिए इस वाक्य में कोई जो आपका दिया गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विशेषण रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम पे होते हैं। तो जो आपका दिया गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विशेषण है। ठीक है, कोई सज्जन आपको बुला रहे तो आपका जो वाक्य दिया गया है इस वाक्य में आपका देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के विशेषण है। तो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 58 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा, ध्यान से देखेंगे।
59 नंबर ध्यान से देखो उत्तर देगा, पारा न उतरना। पारा न उतरना इस मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है? पारा न उतरना यानी कि अशांत होना, ठीक है। पारा न उतरना यानी कि अशांत होना होता है, ठीक है, यानी कि गुस्सा ठंडा नहीं होना। जो आपका यहाँ पे टी वाला विकल्प देगा 59 पे आपका सही उत्तर पारा न उतरना यानी कि अशांत होना। अगले क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 60 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? बताइए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या क्या है? तो देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की जो संख्या आपकी कुल, एक मिनट देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ड देव आपका देखिए 52 वर्ड है इसमें, जिनमें से आपके देखिए 11 स्वर होते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें जो स्वरों की संख्या आपकी 11 हो जाएगी, ठीक है। 52 कुल वर्ड होते हैं, 52 में से 11 जो आपके देखिए स्वर होते हैं, दो आपके अयोग वाय यानी कि अंगा और अह जो आपके अयोग वाय होते हैं, 33 आपके व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, कछत र ज्ञ और स्र, ठीक है। तो आपके देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 61 नंबर, ध्यान से देख के उत्तर देंगे, सही उत्तर का पूछा है आपका निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चुनना है, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से हमको शुद्ध वाक्य को चुनना है, तो इसमें से आपका शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं। तो जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प देगा, देखिए आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास कहानियों की अनेक पुस्तकें हैं, जो आपका बी वाला विकल्प देगा 61 पे आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 62 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ओह, बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाए, ठीक है। वो बहुत कठिन समय आया है, दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह हमको लगाया है। तो ओ के साथ क्या हो जाएगा? ओ देखिए आपका क्या हो जाएगा? विस्मयादिक बोधक अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या विस्मयादिक बोधक का जो है चिन्ह आ जाएगा। तो जो आपका सी वाला विकल्प 62 में आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से 63 उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? किस वर्ष हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है? बताइए, किस वर्ष जो है आपको देखिए हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 14 सितंबर 1949 को, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। जो आपका डी वाला विकल्प है 63 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 64 है, ध्यान से देख के उत्तर दिए, सही उत्तर क्या पूछा है आपका? मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द पहचानना है हमको, ठीक है। मानक वर्तनी के आधार पर हमको शुद्ध शब्द पहचानना है। तो मृत्युदंड, मृत्युदंड की सही वर्तनी कौन सी है? देखिए, मृत्यु दंड की जो आपकी वर्तनी दी गई है कौन सी वाली? सी वाली। मृत्यु दंड की वर्तनी आपकी सी वाली जो दी गई है आपके यहाँ पे शुद्ध हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, 65 पे ध्यान से देखकर उत्तर देगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है? बताइए, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है वह क्या है साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो उसे देखिए संधि कहते हैं, ठीक है। जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, 2 या 2 से अधिक अत्यंत समीपस्थ वर्डों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे देखिए आपका संधि कहते हैं। जो आपका ए वाला विकल्प 65 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 66 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? बताइए, कौन सा जो शब्द साथियों रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता? इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए, रक्त के समानार्थी शब्द आपके किस प्रकार? रुधिर, लहू क्या होते हैं? देखिए, रुधिर, लहू, शोणित, खून, लोहित, लोहू। तो जो आपका लिपू दिया गया है, लिपू आपका देखिए, लिपू जो दिया गया आपका देखिए रक्त का समार्थी शब्द नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका लहू, रुधिर, शोणित, ये सभी क्या होते हैं? रक्त के क्या होते हैं? समानार्थी शब्द, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 67 है, ध्यान से उत्तर दें। अल्प विराम का चिन्ह हमको पहचानना है, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना हो वहाँ आपका अल्प विराम चिन्ह यानी कि जो कामा है आता है, ठीक है। अल्प विराम चिन्ह जो आपका यहाँ पे बी वाला विकल्प दिया गया है आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 68 नंबर, ध्यान से उत्तर दें। निम्न में अघोष वर्ड कौन सा है? ठीक है, अघोष वर्ड। तो किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आपका देखिए अघोष वर्ड होता है, ठीक है। तो पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा हो जाएगा? प। प वर्ग में जो आपका प दिया गया आपका देखिए पहला वर्ग आता है, तो आपका जो पहला वर्ड है प वर्ग का पहला वर्ग आपका प है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? अघोष होगा। पहला और दूसरा वर्ड क्या होता है? किसी भी वर्ग का क्या होता है? अघोष वर्ड होता है। और दूसरा सॉरी तीसरा और चौथा क्या होता है? तो घोष होता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है? घोष है, ये भी घोष है, ये भी घोष है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69, ध्यान से उत्तर देंगे। निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा होते हैं? निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा? 69 का सही उत्तर क्या? देखिए, महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजन आपको देखिए कल बताया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ड क्या कहता है? महाप्राण व्यंजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो महाप्राण आपका जो भ दिया गया है, ठीक है, प फ ब फ, तो प वर्ग का ये चौथा वर्ग है, ठीक है।
चौथा वर्ड है तो पहला दूसरा और चौथा वर्ड क्या होता है, महाप्राण व्यंजन होता है। जो आपका सी वाला पिक 69 पे आपका सही होता है आपका महाप्राण व्यंजन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भलाई में प्रत्यय कौन सा। ठीक है, भलाई, तो भलाई में देखिए आपका आई प्रत्यय होता है। तो जो आपका पी वाला पिक होता है 70 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, 71 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर का हो जाएगा निम्न में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी, ब्रज। तो मेवाती, मेवाती जो अगर देखिए आपको उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है। ठीक है, कन्नौज, भोजपुरी, ब्रज ये सभी क्या है तो उत्तर प्रदेश की बोलियां, याद रखिएगा। ठीक है, यह उत्तरी राजस्थान की बोली होती है मेवाती, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 72 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सत्य। सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार क्या है। ठीक है, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार कौन सा है। तो इसमें जो अलंकार है साथियों आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। पंक्ति में जो का सुबरन दिया गया इस शब्द के अर्थ जो है, तीन अर्थ होने के कारण यहाँ पर आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, सुबरन जो दिया गया इसके आपके यहाँ पे तीन अर्थ हैं। ठीक है, सुबरन यानी कि कवि के अर्थ में आपके यहाँ पे देखिए सुवर्ण हो जाएगा, यानी कि अच्छे शब्द। सुबरन यानी कि इसका जो दूसरा अर्थ होगा व्यभिचारी के अर्थ में हो जाएगा सुवर्ण, यानी कि अच्छे वर्ण, गोरे रंग वाली स्त्री। ठीक है, और आपका तीसरा जो इसका अर्थ होगा सुबरन चोर के अर्थ में, यानी कि स्वर्ण यानी कि सोना, यानी कि सुबरन को देखिए तीन प्रकार से, स्वर्ण यानी कि कवि के अर्थ में देखिए स्वर्ण यानी कि अच्छे शब्द में, और दूसरा देगा व्यभिचारी, व्यभिचारी क्या हो जाएगा तो देखिए सुवर्ण अच्छे स्वर में, यानी कि गोरे रंग वाली स्त्री की बात कर रहा हूँ। चोर, चोर यानी कि सोना, जिस चोर यानी कि लक्ष्य से सोने को देख रहा है वो। तो यहाँ पे देखिए सुबरन का जो अर्थ है तीन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 73 नंबर, ध्यान से लेकर बताना चाहता हूँ कौन सा अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, अयादी संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण देखिए, पावक, पावक जो देखिए अयादी संधि का उदाहरण। ठीक है साथियों, यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, इसका जो संधि पीछे पौधन अक होता है, तो यहाँ पे आपका और धन अ मिलकर क्या किस में परिवर्तित हो आपका देखिए वो में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए पावक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अयादी संधि हो जाएगी, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका पास। ठीक है साथियों, इसके अंतर्गत ओ या औ के बाद असमान स्वर आने पर क्रमशः आपका देखिए औ का आव हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 74 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, कौन सा अस्थाई भाव है। ठीक है, कौन सा अस्थाई भाव नहीं है। ठीक है, कौन सा आपका अस्थाई भाव नहीं है, निर्वेद, विस्मय, जिगुप्सा, करूड़। तो देखिए आपका जो दिया गया है इसमें करूड़। ठीक है, करूड़ आपका देखिए आपका अस्थाई भाव नहीं होता, तो जो आपका यहाँ पे डी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है, क्योंकि यह स्वयं आपका देखिए रस है, शेष सभी आपका देखिए अस्थाई भाव। ठीक है, करूड़ जो आपका देखिए रस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे, सही अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा कर, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा देखिए, अपने को संकट में डालना यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, अपने को संकट में डालना अर्थ के लिए सही मुहावरा हो जाएगा बिल्ली के गले में घंटे बांधना। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 75 पे आपका राइट। अगला क्वेश्चन 76 नंबर, ध्यान से उत्तर दीजिएगा, सही उत्तर का आ जाएगा रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, रेखांकित शब्द को पहचानना, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्या है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो भर जो दिया गया है आपको क्या है, हमको शब्द पहचान, तो भर जो दिया गया शब्द आपका क्या हो जाएगा तो देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा बताएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 77 नंबर। ठीक है, उत्त, उत्त से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा, उत्त, उत्त से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा तो देखिए उत्त उपसर्ग से निर्मित आपका शब्द हो जाएगा उच्चारण। ठीक है, उच्चारण में आपका क्या लगता है तो उत्त धन चारण लगता है, तो उच्चारण होता है। ठीक है, तो जो आपका सी लगेगा 77 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, ध्यान से देखकर उत्तर देंगे, स्वर्ग का संधि विच्छेद क्या बताइए, स्वर्ग, स्वर्ग का सही संधि विच्छेद क्या देखिए, स्वर्ग का सही संधि स्व धन ग, स्वर्ग का सही संधि विच्छेद होता है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 78 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ये आपका देखिए विसर्ग संधि का उदाहरण याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 79 नंबर, ध्यान से उत्तर दिया, सही उत्तर का निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम क्या बताइए, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम शब्द क्या है साथियों, इसका सही उत्तर देखिए स्थूल शब्द का विलोम आपका देखिए सूक्ष्म हो जाएगा, जो आपका ए वाला विकल्प देगा 89 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखें, 80 नंबर उत्तर क्या हो जाएगा बताएंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है बताइए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। देखिए चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आपको बताया गया है 16 मात्राएं होती है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प दिया गया है 80 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है।
अगला क्वेश्चन 81 नंबर, ध्यान से उत्तर दिया सही उत्तर का। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द का समास होगा यथाशक्ति। तो यथाशक्ति में देखिए आपका शक्ति के अनुसार, यानी कि यथाशक्ति का अर्थ होता है आपका देखिए शक्ति के अनुसार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका देखिए यथा जो शब्द दिया आपका अव्यय है, तो आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा आपका। ये वाला विकल्प 81 पे आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए 82 नंबर, ध्यान से उत्तर देगा सही उत्तर का। विसिखी, विसिक, विसिक किस शब्द का प्रयोग है? विसिक किस शब्द का प्रयोग है? तो देखिए विसिक आपका बाण का प्रयोग है, जो आपका पहला विकल्प देगा 82 पे आपका सही। ठीक है, विसिक जो आपका देखिए बाण का प्रयोग है। इसके अन्य पर्याय देखिए आपका सहायक, नारद, शील, मुख, सर आदि सभी होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द आपका सदैव बहुवचन होता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द आपका देखिए सदैव बहुवचन होता है? 83 पे सही उत्तर का देखिए प्राण। प्राण आपका देखिए सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जो आपका पहला विकल्प है 83 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा उत्तर देगा सही उत्तर का हो जाएगा। के लिए किस कारक का प्रसर्ग, बताइए के लिए किस कारक का प्रसर्ग है? तो देखिए के लिए की अगर बात करें तो देखिए आपका संप्रदान कारक का प्रसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 84 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए उत्तर क्या हो जाएगा, बताएंगे सही उत्तर का। 85 है उत्तर दिए। क्वेश्चन नंबर 85 पे उत्तर दीजिए। मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितनी वर्ड होते हैं? बताइए मन हरण कवित्व के प्रत्येक चरण में कितने वर्ड होते हैं साथियों? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए मन हरण कवित्व वर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में आपको देखिए 31 वर्ड होते हैं। तो जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 85 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 86 नंबर उत्तर देंगे सत्य का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण छाटना हमको, ठीक है रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमको यहाँ पे छाटना है। तो देखिए जैसे तैसे, जैसे तैसे आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यहाँ वहाँ आपका देखिए स्थानवाचक हो जाएगा, बहुत जो आपका देखिए परिणामवाचक हो जाएगा, और जो आपका कल दिया गया है कल आपका देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो जैसे तैसे आपको जो दिएगा आपका देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, यहाँ वहाँ का स्थानवाचक हो जाएगा, बहुत जो आपका देखिए तो बहुत आपको अभी पता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आपका जो कल दिया गया है कल आपका देखिए कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर, ध्यान से उत्तर देना चाहते हो। अरे वाह, आपका आगमन तो आकस्मिक है। ठीक है, तो वाक्य में रिक्त स्थान के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग करना। ठीक है, तो अरे वाह, तो अरे वाह क्या हो जाएगा आपके देखिए विस्मयादि बोधक अब आपका हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, अरे वाह के यहाँ पे जो आपका चिन्ह प्रयोग होगा आपके विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 88 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक शब्द क्या है? अपने सहारे पर रहने वाले को क्या कहते हैं? तो जो अपने सहारे पर रहता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे स्वावलंबी कहते हैं। ठीक है, स्वावलंबी कहते हैं। जो आपका ये वाला विकल्प है 88 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 89 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। अच्छा, तो बारात का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? बताइए बारात, बारात का तत्सम रूप क्या होता है? देखिए बारात का अगर तत्सम रूप की बात करें तो वो देखिए वर यात्रा होता है। ठीक है, वर यात्रा यानी कि वर यानी कि दूल्हे की यात्रा, बारात यानी कि वर की यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, रेखांकित वाक्य वाक्यांश के लिए एक शब्द कर। जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो देखिए एक जीवन जीने की इच्छा रेखांकित वाक्यांश के लिए आपका एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा होता है। ठीक है, जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो जिजीविषा कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपका ये वाला 90 पे आपका सही। अगला क्वेश्चन देखेंगे 91 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताएगा सही होगा। निम्न में से कौन सा जो शब्द आपका तत्वोध शब्द? ठीक है, रक्षा, प्राण, विद्या, घर। तो घर जो दिया गया आपका क्या हो जाएगा? तत्वोध शब्द होगा। ठीक है साथियों, क्लियर है। किसका है? तो गिरिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बाद में नंबर, ध्यान से उत्तर दिया सही उत्तर कर देगा। दूध का धुला होना मुहावरे का देखिए दूध का धुला न मुहावरे का सही होता है। देखिए दूध का धुला न मुहावरे का सही होता है आपका निर्दोष होना। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 92 पे आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या पूछा गया, सही उत्तर देंगे। ठीक, 93 नंबर है। रौद्र रस का अस्थायी भाव का दीजिए। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? इसका सही उत्तर दीजिए। तो देखिए रौद्र रस के अस्थायी भाव की बात कीजिए आप सभी लोग। तो रौद्र रस का अस्थायी भाव आपका देखिए क्रोध होता है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा 93 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 94 नंबर उत्तर दिए सही। खान पान में कौन सा समास है? ठीक है, खान पान, तो खान और पान यानी कि खाना और पीना, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो रहा है। ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प 94 पे आपका राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, ध्यान से 95 नंबर देखेंगे, उत्तर बताएंगे सही उत्तर। निम्नलिखित में से मीन, मीन का समानार्थी क्या है? तो देखिए मीन, मीन की अगर समानार्थी की बात करें तो मीन यानी कि झस। ठीक है, जस, मीन मछली का समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, जस, मीन, मछली ये सभी क्या है? एक दूसरे का समानार्थी है। तो जो आपका यहाँ पे ये वाला विकल्प देगा 95 का राइट आंसर। ठीक है साथियों, क्लियर है।
अगले क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 96 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्न में से मिश्र वाक्य कौन सा, ठीक है, मिश्र वाक्य। तो मेरा विचार है कि हिंदी का एक साप्ताहिक पत्र निकालूं। तो देखिए आपका जो की दिया गया आपका क्या होता है, मिश्र वाक्य पहचानने की और क्या होती है, ट्रिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 97 नंबर ध्यान से उत्तर। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द कौन सा, देखिए अध्ययन। जो आपका यहाँ पे सी वाला विकल्प देगा, वर्तनी की दृष्टि से आपका शुद्ध शब्द, ठीक है। साथ ही क्लियर है। अधिकार जो दिया गया इसमें आपकी जो मात्रा दी गई है गलत दी गई है, अधिकार हो जाएगा अनुसरण, अनुसरण, ठीक है। आगामी जो दिया गया आगामी नहीं होता, आगमी होता है, ठीक है। क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 98 में ध्यान से उत्तर देगा, सत्य का। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं। देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, वाक्यांश में देव शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए देव शब्द का बहुवचन आपका देवगढ़ हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है। देव का बहुवचन आपका देवगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा सत्य का। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, ठीक है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा, इसका राइट आंसर। देखिए अशुद्ध वाक्य की अगर पहचान करने जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। आपका अशुद्ध वाक्य, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, आपका जो दिया गया है आपका अशुद्ध वाक्य। वाक्य को अगर शुद्ध रूप में देखें, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे नहीं होगा, तुमसे होगा, ठीक है। मैंने उससे बात की थी, सूर्य पूर्व में उगता है, यह बात हर कोई जानता है। अगला क्वेश्चन देखें 100 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देगा सत्य का। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम, बताइए। कृत्रिम निम्न में से किसका विलोम, देखिए कृत्रिम का अगर विलोम बताएंगे तो आपका कृत्रिम मतलब देखिए बनावटी है तो नकली होता है, इसका विलोम होगा प्राकृतिक हो जाएगा। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा 100 पे आपका एड्रेस, ठीक है। तो इसी के साथ की क्लासेस आती है आज के यहाँ पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी क्लास को लाइक करके चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। बाकी आपका कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो हम हमसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।